एक नया वीडियो अपडेट करने जा रहे हैं। आज 22 फेब 2025 22 फरवरी 2025। 5 लोगों के पार्सल जा चुके हैं, 3 लोग के बाय पोस्ट और 2 लोग के बाय कुरियर। ठीक है, रिसिप्ट के भी फ़ोटो मैंने सबका लगभग भेज दिया है। हाँ, मेंबरशिप जिन्होंने ली हुई है, जिनको बुक्स नहीं मैं भेज पाया हूँ, फिर से वो बुक्स आने वाली है। हमारी जो पर्सनल मेरी बुक होती है, वो बुक्स जैसे ही आ जाएगी आपको भेज दिया जाएगा। PDF वैसे मैंने आप लोगों को 4 जो अलग अलग बुक्स के होते हैं वो मैंने भेज दिए आपको। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में भी आपको हमारे पास जो आए हुए कॉइन्स है जो आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ख़ास करके रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स पे हमारा काम होता है। ब्रिटिश पे भी हम बाइंग सेलिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा काम रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स पे होता है। यानी कि सन 1950 के बाद से आप समझ लीजिए, या 47 के बाद से जो भी सिक्के ख़ास करके रेयर श्रेणी के होते हैं, दुर्लभ श्रेणी के होते हैं, उनमें हम बाय सेलिंग करते हैं। स्कार वेरी स्कार में हम कोशिश करते हैं वो वाले सिक्कों को आप तक लाने के लिए जिनकी डिमांड आगे चल के बढ़ सकती है। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, सिर्फ रेयर टू एक्सट्रीमली रेयर सिक्के मैंने दिखाए, और उसमें आपको लास्ट में मैंने ये भी दिखाया कि सन 2021 के एंड में जब मेरा 25 पैसे के कॉइन्स पे एक वीडियो आया था, जब शायद 605 सब्सक्राइबर थे मेरे, उसमें आपने देखा होगा वीडियो में। उस टाइम पे मैंने बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि ये सिक्के आप अगर लेते हैं, जो कुछ रेयर भी थे उसमें ख़ास करके 25 पैसों के, तो उसकी प्राइसिंग कहाँ तक बढ़ेगी मैंने एक अंदाज़ा दिया था। तो आप देखेंगे ज़्यादातर सिक्कों की उतनी भी बढ़ी है और उससे ज़्यादा भी प्राइस बढ़ी है। तो ऐसे ही होता है। और उस टाइम में और अब के टाइम में फ़र्क ये है कि हमारे पास अब जो नॉलेज है वो पहले से काफ़ी अच्छा नॉलेज है, और मार्केट को जो समझने का जो एक्सपीरियंस मिला है, कम ज़्यादा कहीं ना कहीं हम उसे ज़्यादा समझ पाए हैं पहले से, क्योंकि जब हमारी शुरुआत थी अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। और कहीं ना कहीं अब जो आप देखते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छे अच्छे रेयर से एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स भी आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, वैसे इम्पॉर्टेंटली यही समझ लीजिए कि जो सिक्के कम छपे हैं, जो नोट्स कम छपी है, या जो भी न्यूमिस्मेटिक में आती है चीज़ें, जो एंटिक में आती हैं एक्चुअली मैं कहूँ, वो यही होती है ना, जो दुर्लभ होगी उसी की कीमत होगी, या दुर्लभ होने वाली होगी तो उसकी कीमत बढ़ने वाली होगी, तब लोग उसको परचेज़ करते हैं या कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी हॉबी है, लेकिन हॉबी में भी देखिए बिना सीखे आपको कुछ करना नहीं है। हमारा मेन जो टारगेट है ज़्यादातर लोगों के लिए वो यही है कि वो पहले लर्न करें, कलेक्ट करें, फिर उसके बाद अर्निंग होगी आपकी। इसीलिए ऑर्बिट कॉइन्स का ऐप भी है हमारा, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी कॉइन्स की जानकारी आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी, अलग अलग थीम पे, रिपब्लिक, ब्रिटिश, मुग़ल, एशियंस कॉइन्स, बहुत सारे आपको वहाँ पे जानने समझने मिलेंगे। ठीक है, और वो भी अपडेट्स और होने वाली है वहाँ पे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, डिटेल समझ सकते हैं। और बाइंग सेलिंग का काम हमेशा मैं कहता हूँ कि उनसे ही ज़्यादातर कोशिश कीजिए बाय करने की, जिन्हें आप या तो रीसेल कर सकते हैं, या अगर कोई चीज़ आपके पास गलत आ जाए या आप उसे वापस दे पाएँ। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आपको मिलने चाहिए। बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं या फेसबुक के ऑप्शंस खुल गए हैं बाइंग सेलिंग के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ गलत भी हो रहा है। सिक्के गलत पहुंचाए जा रहे हैं, दिखाए कुछ जा रहे हैं और वीडियो में, लेकिन उनके पास पहुंच कुछ और रहे हैं। ठीक है, या फिर जो जानकारी नहीं है उस वजह से लोग पॉलिश टाइप के सिक्के भी बाय कर ले रहे हैं UNC के चक्कर में। तो UNC सिक्के बाय ज़रूर करें, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि कोई सिक्का एक्स्ट्रा फाइन में आपको बाय नहीं करना चाहिए या कलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए सिक्के कलेक्शन में कैटेगरीज़ है लोगों की कलेक्शन करने की। ठीक है, अब थोड़ी सी ये सब बातें मैं इसलिए बताता हूँ अक्सर वीडियो में, ताकि जो नए कॉइन कलेक्टर हैं उनको भी ये समझे, उसके बाद वो लोग कहीं ना कहीं कलेक्शन में अपना पैसा अगर लगा रहे हैं तो लगाएं। ठीक है, कैटेगरीज़ है लोगों की, किसी को सिर्फ UNC और हाई ग्रेड के सिक्के ही बाय करने होते हैं, तो वो लोग उसको पहला प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं मेरे पास कांटेक्ट में जो UNC लेते हैं, लेकिन कभी उनको कुछ एक्स्ट्रा फ़ाइन में या एक्स्ट्रा फ़ाइन प्लस कंडीशन में कोई अच्छा सिक्का कुछ अच्छे रेट में दिख रहा है तो वो भी उसे भी बाय कर लेते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक UNC बायर है तो वो दूसरे सिक्के नहीं ख़रीदता होगा। और जो नए लोग हैं ख़ास करके, वो डायरेक्टली अगर फोकस करेंगे UNC पे, तो होगा ये कि उन्हें मार्केट के एक्चुअल प्राइजेस नहीं पता है ना, हर चैनल पे कौन सी क्या प्राइस में चीज़ बिक रही है।
और मार्केट का पीछे का क्या मतलब मेन प्रैक्टिकल चल रहा है, ये हर नए कॉइन कलेक्टर को ख़ास करके समझेगा नहीं। वो सिर्फ वीडियो देखेगा और बाय करेगा, यूएनसी दिखेगा, BUNC दिखेगा, जो भी दिखेगा उससे वो बाय कर लेगा। ठीक है, तो उसको नहीं पता है कि वो जो आज जो बाय कर रहा है या किसी वेबसाइट पे देख के बाय कर रहा है, डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, तो उसे ये नहीं पता है कि उसके पीछे जो प्राइसिंग है वो अब जो प्राइसिंग में उसने बाय किया है वो प्राइसिंग एक्चुअल में है भी या नहीं। ठीक है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग वेबसाइट्स वगैरह से भी बाय करते हैं, जहाँ पे कोई सिक्के की कीमत 12,000 थी, 15,000 थी, उन्होंने बाय किया, बाद में पता चला ऑफ़लाइन में या फिर यूट्यूब पर किसी ने वही कैटेगरी के सिक्के 6-7 हज़ार 8 हज़ार में प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए पूरा एनालिसिस करें, पहले देखें सिक्के क्या रेट्स में मिल रहे हैं ऑनलाइन। यानी कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब नहीं होता है, सोशल मीडिया भी है, जैसे फेसबुक वगैरह पे आप जाके देख सकते हैं, अगर आपको आता है तो वेबसाइट से भी जाके आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, और अदरवाइज़ ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाइए जो मार्केट में प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनसे जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में जो भी सिक्के हैं मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाते हुए डायरेक्टली आपको प्राइसिंग वगैरह बता के वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए आप, ये 4 कॉइन है मेरे पास मदर एंड हेल्थ वाले, हैदराबाद मिंट के, एक्स्ट्रा फाइन से AUNC ग्रेड के। इसमें हैदराबाद के देखिए मदर हेल्थ वाले 2 हो गए, और एक कॉइन है तमिल कॉन्फ्रेंस का 5 रुपीज़ का मुंबई मिंट का, एक और कॉइन है मदर हेल्थ वाला हैदराबाद मिंट का। ठीक है, तो हैदराबाद के ये 3 कॉइन जो आप देख रहे हैं, इनके लायन साइड से भी आप इन्हें देख लीजिए। एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के हैं, कुछ लस्टर भी है इनके ऊपर। ठीक है, स्लीव्स में रखे हुए हैं। तो ये चारों कॉइन एक साथ आपको मैं ऑफ़र कर रहा हूँ 1200 रुपीज़ में, 1200 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ये चारों कॉइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वेरी स्कार है इस कंडीशन में। आने वाले टाइम में यानी 2 साल 4 साल 5 साल के बाद यही सिक्के रेयर भी इस कंडीशन में हो जाएंगे। ठीक है, ये ख़ास करके सिक्के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक्स्ट्रा फाइन टाइप की ही कंडीशन में 2 दिखा रहा हूँ। एक्स्ट्रा फाइन से AUNC ग्रेड की कंडीशन है। केयर गर्ल फॉर द चाइल्ड वाला ये सिक्का है 1990 बॉम्बे मिंट का, कॉपर निकल का, और ये है सिक्योरिटी एज वाला। ठीक है, इसमें माइल्ड एज या रेडिड एज जिसे कहते हैं वो कॉमन होता है, लेकिन ये सिक्योरिटी एज वाला ये आसानी से नहीं मिलता है, ये रेयर होता है। UNC ग्रेड में 800 से 1000 रुपये इसकी कीमत जा रही है UNC से BUNC में। फ़िलहाल इस ग्रेड में ये दोनों की प्राइस आप देख रहे हैं, एक की 300 एक की 350 है। दोनों साथ में अगर आप बुक कराते हैं तो ये आपको 600 रुपीज़ में मिल जाएंगे। 600 रुपये में आप ये कलेक्ट कर सकते हैं। ये भी रेयर है। ठीक है, कॉमन सिक्के नहीं है, जो रेयर है वो रेयर है। ये स्कार श्रेणी का आप देखिए सेट है जेम कंडीशन का, 1993 कलकत्ता मिंट और 1992 कलकत्ता मिंट। ठीक है, दोनों ही कोलकाता मिंट के हैं, जेम कंडीशन के, पार्लियामेंट वाले 50 पैसे, और ये सेट आपको मिलने जा रहा है 700 रुपीज़ में। 700 रुपये में आप अपने कलेक्शन में इसे भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसी थीम का मैं मतलब पार्लियामेंट वाले में पाउच आया हुआ है मेरे पास, और काफ़ी बेस्ट रेट में आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को पहले वो भी दिखा देता हूँ। बीच में ही मिंट का सील्ड पैक पाउच है, ये देख सकते हैं आप, हैदराबाद मिंट का, नोएडा मिंट का ये पाउच है। सन 2007 में ये 2 मिंट से बने थे, नोएडा और कलकत्ता मिंट से, दोनों ही मिंट से स्कार है। बुक में भी आपको दिखा देता हूँ पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए सन 2007 में जो 50 पैसे के सिक्के थे नोएडा और कलकत्ता मिंट से, और आप देख सकते हैं दोनों ही स्कार श्रेणी है। बुक में UNC ग्रेड में दोनों की कीमत 50 रुपये दी गई है। ठीक है, तो फ़िलहाल ये मेरे पास 2 पाउच अवेलेबल हैं, और दोनों ही नोएडा मिंट से, और दोनों ही सील्ड पैक पाउच है, देख सकते हैं आप। ठीक है, एकदम टॉप कंडीशन के इसके अंदर कॉइन है। तो सील्ड पैक है, इसमें एरर भी हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको मिलने के चांसेस है। वैसे हम फ़िलहाल नॉर्मली स्कार श्रेणी का ये पाउच आपको बता रहे हैं, और ये दोनों पाउच मैं आपको ऑफ़र करने जा रहा हूँ 2200 रुपीज़ में। सिर्फ 2200 में आपको ये दोनों पाउच ऑफ़र कर रहा हूँ, यानी 1100 रुपये में एक पाउच आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, काफ़ी रीज़नेबल रेट में ये दोनों पाउच आपको मैंने बता दिए हैं। जिस किसी को बुक कराना है बुक करा लीजिए, अच्छी चीज़ है।
ठीक है। एफएसएस में आपको 1 रुपीज़ के जो 1992 के है, 2 हैदराबाद के हैं इसमें और 2 बॉम्बे के हैं। ठीक है, 4 कॉइन है ये, दोनों ही मिंट से ये स्कार श्रेणी के। हैदराबाद का थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन बॉम्बे का भी, मुंबई मिंट का भी कहीं ना कहीं स्कार में ही है। और दुर्लभ होते जा रहे हैं ये सिक्के आम चलन में। जिनके पास 1 रुपये के इस टाइप के सिक्के मिलते हैं आज भी, उनको पूछिए कि ये 92 का मिल रहा है या नहीं। तो प्रैक्टिकल में जो मुझे पता है मैं बता रहा हूँ, अब ये सिक्के मिलना बहुत मुश्किल हो गए हैं। ठीक है, तो इन्हें इस कंडीशन में भी और यूएनसी कंडीशन में भी आप ज़रूर कलेक्ट करें। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फाइन से यूएनसी ग्रेड की कंडीशन है इनकी चारों की, मतलब कुछ एक्स्ट्रा फाइन भी है, कोई यूएनसी ग्रेड का भी होगा। फ़िलहाल ये 4 कॉइन आपको मिलने जा रहे हैं 500 रुपये में, 500 रुपीज़ में ये 4 कॉइन, यानी 2 मुंबई के 2 हैदराबाद के हैं। कलेक्ट करना चाहे तो आप अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए के कामराज जी का मुंबई मिंट का ये 3 कॉइन का लॉट है। ठीक है, तीनों मुंबई मिंट के हैं, के कामराज जी के। डायमंड आप देख सकते हैं ईयर के बराबर इस बीच में यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, एज़ पर कंडीशन सबकी प्राइसिंग लिखी हुई है। देखिए ये 550 है, ये भी 550 है और ये 450 है। ठीक है, तो ये तीनों कॉइन अगर कोई ले रहा है एक साथ, अगर आप करते हैं तो वैसे इसकी प्राइसिंग होती है 1550, यानी 1550 होती है। लेकिन अगर तीनों एक साथ कोई बुक कराता है तो ये 1300 रुपये में आपको मिल जाएंगे। 1300 में आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के हैं, कलेक्टेबल है। अब ऐसा है कि इनको यूएनसी में हर कोई तो परचेज़ नहीं कर सकता है, तो यूएनसी में बाय करने जाएंगे आप तो 1200 से 1500 रुपये आपको पे करना पड़ सकता है, या उससे ज़्यादा भी अगर टॉप ग्रेड में होगा, अल्ट्रा भी यूएनसी में। ठीक है, तो अब हर आदमी एक कॉइन के लिए 1500 रुपये 1800 रुपये तो नहीं लगा सकता है, लेकिन उसी रेट में अगर कोई रेयर कॉइन समझ लीजिए 3 पीस मिल रहा है और अच्छी कंडीशन है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्हें होल्ड करते हैं मिनिमम 3 to 5 ईयर्स कम से कम, तो आपको जो यूएनसी पे बेनिफिट होने वाला है, तो अच्छे सिक्कों में एक्स्ट्रा फाइन में भी वैसा ही बेनिफिट आपको होता हुआ या उससे अच्छा भी देखने मिल सकता है। ठीक है, डिपेंड के वो कॉइन कौन सा आपने कलेक्ट किया, किस कंडीशन में कलेक्ट किया और किस रेट में कलेक्ट किया, ये तीनों फैक्टर देखे जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन में इसी कंडीशन में अगर मैंने बोल दिया कलेक्ट करके रख लो, तो हो सकता है आपको कहीं से 600 700 में 700 में ऑफ़र हो। ठीक है, 600 700 में, तो तब तो थोड़ी सी प्राइसिंग आपकी हाई हो जाएगी। लेकिन यही सेम कंडीशन की चीज़ें हो सकता है आपको कोई 1000 में दे दे तीनों पीस, सेम कंडीशन, या 900 में भी दे दे, तब तो आपको ज़रूर कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, वो एक अच्छा रेट माना जाएगा। तो चलिए, बहरहाल 1300 में ये तीनों आप बुक करवा सकते हैं। एक्स्ट्रा फाइन में है, रेयर है, लेकिन कॉपर निकल के और अच्छे कॉइन है, फ्यूचर इनका काफ़ी अच्छा है जहाँ तक मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं, और भी सिक्के हैं, आपको आज रेयर भी सिक्के कुछ अच्छे देखने मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अब यूएनसी ग्रेड के सिक्के दिखाने लगा हूँ, जेम कंडीशन के हैं एक्चुअली। 1997 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के हैदराबाद मिंट के ये कॉइन्स 1997 के 3 पीस अवेलेबल हुए हैं, देख सकते हैं आप, टॉप ग्रेड में है ये तीनों कॉइन, और प्राइसिंग होने जा रही है 1200 रुपीज़। ठीक है, 1200 रुपीज़ ईच है, और अगर तीनों कोई साथ में बुक कराता है तो 3500 रुपीज़ में ये तीनों आपको मिल सकते हैं। 3500 रुपये में आप ये तीनों अपने कलेक्शन में टॉप कंडीशन के लस्टर वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इस पे आ रहा है। ठीक है, बेहतरीन लस्टर है इसके ऊपर। तो फ़िलहाल ये तीनों कॉइन जिसको लेना है एक साथ भी ले सकते हैं, सिंगल कॉइन भी आपको ये 1200 में मिल जाएगा। हर याद रखिए 2500 के नीचे की परचेसिंग पे 50 रुपीज़ हमारी शिपिंग होती है। 2500 के ऊपर जो भी परचेसिंग है उस पर हम शिपिंग फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो ये दिखा रहे हैं हम अलग अलग कॉइन्स, और ये महाराष्ट्र जो मैंने ये टोकन कॉइन्स दिखाए थे आपको, महाराष्ट्र राज्य स्थापना महोत्सव वाले, ये मैंने कहा था जब उस दिन एक ही कॉइन मैंने आपको दिखाया था जिसकी कीमत मैंने कही थी 100 रुपया है, और अगर कोई क्वांटिटी में लेता है, ख़ास करके इसका पूरा पाउच अवेलेबल हुआ है जो आप 80 रुपीज़ से ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास देखिए 20 कॉइन्स अलग से मैंने मंगाए हैं, क्योंकि वीडियो जब लास्ट मैंने दिखाई थी किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 5 ऐसे कहा था, और 2-3 लोगों ने कहा था सर पाउच भी होगा तो दिखा देना। तो देखिए ये पाउच है, इसका खुल गया, इसके लिए इस टाइप से इसको रखा गया है। ये पूरे 100 कॉइन का पाउच है। ठीक है,
मैं इसको वैसे काउंट कर लूँगा, जितने भी कॉइन होंगे ये टोटल ओवरऑल एक साथ 80 रुपीज़ से आपको देना है। अगर आप लेके रखना चाहते हैं तो लेके रख सकते हैं, ठीक है। कलेक्टेबल आइटम है, लेके रख सकते हैं आप। कॉपर निकल में ये कहीं ना कहीं बने हुए हैं। तो ये भी है ऐसी चीज़ें जो न्यूमिस्मेटिक में लोग कलेक्ट करना पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दिखा रहा हूँ मैं 1 रुपीज़ का सेट 1950 का। ये देखिए आप, यूएनसी ग्रेड का ये कॉइन है, मुंबई मिंट का सिंगल मिंट कॉइन। इसके बाद है 1954 का यूएनसी ग्रेड का, ये भी एक कॉइन जो रेयर हो चुका है आज के टाइम में। तो ये दोनों ही कॉइन अगर कोई लेता है एक साथ, अगर बुक कराता है, तो ये आपको मिल जाएगा 6300 रुपीज़ में। 6300 में ये दोनों ही सिक्के आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 5 साल के लिए होल्ड करिए इस कंडीशन में इन्हें, फिर आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा सेट है जो आपने कलेक्शन में ऐड करके रखेंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद रिपब्लिक में ही मैं पहले दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक अच्छा आप लोगों के लिए कॉइन दिखाने लगा हूँ। 1917 का हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है और जेम कंडीशन में आया हुआ ये कॉइन है। और ये कॉइन है रॉन्ग प्लेंचेड एरर। ये एक्चुअली 2 रुपीज़ का कॉइन बन गया है 1 रुपीज़ की डाई पे, ठीक है। 1 रुपीज़ के प्लेंचेड पे छप गया है, जिसके वजह से इसकी साइज़ कम हुई है और साइज़ कम होने की वजह से डिज़ाइन कट गया है। देख सकते हैं आप, ये पूरा मतलब छपा नहीं है, ये डिज़ाइन इसकी कट गई है। तो इस टाइप के जो रॉन्ग प्लेंचेड एरर होते हैं ये भी काफ़ी दुर्लभ माने जाते हैं, काफ़ी रेयर होते हैं और ख़ास करके कंडीशन भी देखी जाती है। तो जेम कंडीशन का ये है, तो जिसको भी लेना है ये एक ही पीस है हमारे पास और ये मिलने जा रहा है आपको 5500 रुपीज़ में, ठीक है। 5500 रुपीज़ में आप ये एक रेयर रॉन्ग प्लेंचेड एरर वाला 2 रुपीज़ का फ्लोरल डिज़ाइन का कॉइन अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा कॉइन है, कंडीशन बेस्ट है। एरर वाले जो लोग हैं कलेक्शन करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ आई हुई है। म्यूल वैरायटी का कॉइन 2008 कोलकाता मिंट का 5 रुपीज़ की डाई इसके ऊपर इस्तेमाल कर ली गई। एक्चुअली ये कॉइन है 2 रुपीज़ का, ठीक है, ठीक है, 1 रुपीज़ का, सॉरी 1 रुपीज़ का ये आप देख सकते हैं कॉइन है, जिसके ऊपर 5 रुपीज़ की जो वेव सीरीज़ के कॉइन होते हैं ना, उसकी डाई लगने की वजह से आप देख सकते हैं लायन साइड जो है, अशोक स्तंभ वाली जो साइड है, इसमें आपको नज़र आ जाएगा कि ये राउंडेड कहीं ना कहीं थीम बॉर्डर नज़र आ जाएगी, मोटी सी बॉर्डर नज़र आई। उसकी वजह यह है कि आधे या 1 mm का फ़र्क हुआ है डाई का इस साइड में, ठीक है। इसकी वजह से इसके कॉर्नर आपको पूरे राउंडेड ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये एक म्यूल वैरायटी है, ठीक है, और रेयर होता है काफ़ी। इसको मैंने फेसबुक पे देखा है 10,000 12,000 तक भी सेल होते हुए। इसी कंडीशन में यूएनसी में तो काफ़ी हाई इसकी प्राइसिंग मांगते हैं। तो फ़िलहाल हमारे पास रीज़नेबल ही रेट में अवेलेबल हुआ है 6500 रुपीज़। 6500 में अगर आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करके रखिए। काफ़ी अच्छा कॉइन है और जल्दी ये सिक्के मिलते नहीं हैं और ग्रेड भी अच्छा है। देख सकते हैं आप, कॉइन में कहीं से भी ऐसे कुछ बड़े कोई डैमेज या इस टाइप का कुछ नहीं है। अशोक स्तंभ वगैरह भी देखना है तो आप देख लीजिए। सन 2008 कलकत्ता मिंट का ये कॉइन है और आम चलन से मिला हुआ कॉइन है, ठीक है, आम चलन में मिला हुआ। बहुत से लोग शायद वीडियो देख के समझेंगे ये सिक्का तो हमारे पास भी है 2008 का कोलकाता मिंट का, लेकिन ये म्यूल वाली जो डिटेलिंग है इसको समझना है, उसके बाद वो सिक्का आपका मैच करना है आपको, ठीक है। तो ये रेयर सिक्का म्यूल वैरायटी का 2008 का जो भी लेना चाहता है 6500 में आपको ये मिल सकता है, ठीक है। अच्छा कॉइन है, इसके भी डिमांड अब देखिए आप म्यूल वैरायटी वगैरह की काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब एरर्स में आपको दिखा रहा हूँ, सन 1990 का ये कॉइन है, 2 रुपये वाला कॉइन है, ठीक है। काफ़ी मल्टी एरर इसमें मुझे नज़र आता है, ठीक है। ये कॉइन की आप देख सकते हैं मिंट के तरफ से इस टाइप से बन के आया हुआ कॉइन है ये, ठीक है। लैमिनेशन का भी एरर है इसके अंदर और साथ में लो वेट एरर है। ये वैसे होते हैं 8 ग्राम के, लेकिन ये है 7 ग्राम का, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन थीम पे बना हुआ ये सिक्का है सन 1990 का। और ये हैदराबाद मिंट का भी हो सकता है जो वेरी स्टार श्रेणी का होता है, लेकिन मैं इसके मिंट पे कमेंट नहीं करूँगा। मुझे लग रहा है कि स्टार है यहाँ पे, लेकिन ये कलकत्ता से भी बने, ठीक है। तो फ़िलहाल ये जो सिक्का है आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं 1500 रुपीज़ में। इसके ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं लस्टर नज़र आ जाएगा,
ठीक है, काफ़ी अच्छा है, एक यूनिक एरर है इसके अंदर, तो आप अपने कलेक्शन में चाहें तो इसे भी ऐड कर सकते हैं 1500 रुपीज़ में। और आपको एरर वाले कुछ अच्छे अच्छे कॉइन दिखाने जा रहा हूँ। नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे बना हुआ 1990 का टावर मिंट वाला ये कॉइन है। ठीक है, 1990 का ये टावर मिंट वाला कॉइन है और ये यूनिफेस एरर का कॉइन है। देखिए आप, अशोक स्तंभ का इम्प्रेशन हल्का हल्का नज़र आता है, बाकी सब चीज़ें पूरी मिटी हुई है और भी मतलब थोड़ा सा इसमें मिंट की तरफ से जिस हिसाब से ये बन के आया है वैसे इसमें एरर नज़र आते हैं। तो ये वाला सिक्का अगर आप लेना चाहते हैं तो 4500 रुपीज़ में ये हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं। यूनिफेस एरर, आसानी से ये सब सिक्के देखने मिलते नहीं है। ठीक है, काफ़ी रेयर होते हैं इस टाइप के सिक्के, इस टाइप के एरर की वजह से। इसके बाद एक और कॉइन दिखा रहा हूँ आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये कॉइन है, मुंबई मिंट का ये कॉइन है। इसके अंदर आपको मल्टी एरर नज़र आ जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा मेटल जैसा भी आपको दिखेगा। इसके अलावा ये लो वेट एरर में 6 ग्राम का ना होते हुए 4.60 ग्राम का है, तो काफ़ी लो वेट एरर है इसके अंदर। ठीक है, और कॉइन आप देख ही सकते हैं किस टाइप से बन गया है ये मिंट की तरफ से। और ये भी आपको मिलने जा रहा है 1500 रुपीज़ में, 1500 रुपये में ये कॉमेमोरेटिव कॉइन एरर वाला रेयर एरर है जो आपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक और दिखा रहा हूँ 2 रुपीज़ नेशनल इंटीग्रेशन वाला। ये भी कॉइन कहीं ना कहीं लो वेट भी है, 5 ग्राम, और मल्टी एरर है इसमें भी। सन 2001 का ये कॉइन है। कॉइन का शेप आप चेक कीजिए किस तरीके से बदल गया है। ठीक है, और जो स्ट्रक हुआ है ये भी कहीं ना कहीं डिज़ाइन बहुत ही पुअरली स्ट्रक्ट हुआ है और काफ़ी मतलब आप चेक कर सकते हैं इस टाइप का ये एरर हो गया। मैंने इसको पिनअप किया है हाथ में, जब मैं कॉइन को इस टाइप का लिया हूँ तो कुछ फीलिंग इसकी अलग ही आती है इन कॉइन्स की। ठीक है, तो ये आपको मिलने जा रहा है 4000 रुपीज़ में, 4000 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। शेप पूरा चेंज हो गया है कॉइन का, है ना, और एरर भी देख सकते हैं। और वेट आप इसका चेक करें, 5 ग्राम का इसका वेट है। तो ये भी काफ़ी यूनिक एरर है और आसानी से मिलते नहीं है सब एरर वाले सिक्के। बहुत हज़ारों लाखों सिक्कों में जब आप चेक करोगे ना तो ऐसा तो सेम मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इस टाइप का भी अगर कुछ मिलता है तो वो लाखों सिक्कों में ही एक आध सिक्का शायद कोई मिलेगा। तो फिर भी ये आपको एक अच्छे रेट में ही मिल रहे हैं, 4000 रुपीज़। ठीक है, 4000 में आप अपने कलेक्शन में इसे भी ऐड कर सकते हैं। एक और आपको दिखा रहा हूँ 25 पैसे वाला, ये बहुत ही लो वेट एरर है। इसके अंदर 2 ग्राम का ये कॉइन है, बहुत छोटा सा 25 पैसे वाला कॉइन, सिर्फ 2 ग्राम का ये है। ठीक है, लो वेट एरर, और इसमें भी पुअर स्ट्रक्ट है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं छपाई। ये एक इस तरफ यूनिफेस 100% तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। और जो लायन साइड है इसमें भी आप देख सकते हैं लायन अशोक स्तंभ जो है कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, लेकिन वेरी पुअर स्ट्रक्ट है और काफ़ी आप देख सकते हैं अच्छी कंडीशन ही है इसकी। ये भी आप हाथ में लोगे कॉइन, अगर इस स्लीव में से निकालोगे फीलिंग कुछ अलग ही आएगी आपको। ठीक है, क्योंकि इनका शेप भी चेंज हो गया है और कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्ट है ये इसकी जो ऊपर की जो आप सरफेस है इसको जब हाथ लगाओगे तो बहुत ही ये मतलब ऐसे सॉफ्ट से लगेंगे आपको। ठीक है, रफनेस ज़रा भी नहीं होगी। तो इस टाइप के एरर है इन कॉइन्स पर, और ये भी आपको मिलने जा रहा है 4500 रुपीज़ में। रेयर एरर है, छोटे छोटे एरर नहीं है, काफ़ी अच्छे एरर है। ठीक है, अब मैं आपको सब कॉइन एक साथ बता रहा हूँ एरर वाले। ठीक है, ये देखते जाइए, ये यूनिफेस है। ठीक है, लास्टली ये वाला भी आप देखिए, लो वेट समझ लीजिए। तो ये जितने भी रेयर कॉइन है ये एक साथ अगर कोई लेता है, ठीक है, ये पांचों कॉइन मल्टी एरर भी है, तो इनके ऊपर जो प्राइसिंग लिखी गई है उसके ऊपर आपको 10% लेस करके दे दिए जाएंगे। ठीक है, एक साथ अगर कोई बुक कराता है, रेयर सिक्कों का कलेक्शन है एरर में, जिसको भी लेना है आप एक एक भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ कोई बुक कराता है तो आपको 10% लेस करके दे दिया जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश का एक कॉइन है 4 आने का, ये देखिए 1920 का ये 4 आना है, किंग जॉर्ज 5 का। तो ये वेरी स्कार श्रेणी का है, कोलकाता मिंट का है। जिसको भी लेना है ये आपको मिल जाएगा 2500 रुपीज़ में, 2500 रुपये में आप अपने कलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद पुर्तगाल इंडिया के 2 कॉइन मैं आपको दिखाने वाला हूँ और इनको मैं आपको बुक से भी चेक करा दूँगा। पुर्तगाल इंडिया वाले भी जो सिक्के होते हैं ना, इसमें भी रेयर सिक्के आते हैं, ठीक है। बहरहाल वैसे ये सबसे पहले जो मैं दिखा रहा हूँ आपको 1947 का, ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ रिपब्लिक ऑफ पुर्तगाल का 1/4 रुपया, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये 2 मिनट से बना है। 47 में आप देख सकते हैं 2 ईयर में अलग अलग बना है एक्चुअली, 47 और 52। हमारे हाथ में 47 वाला है। स्कार श्रेणी का है, यूएनसी में 5000 है, एक्स्ट्रा फाइन में 1500 है। ये एक्स्ट्रा फाइन और ए यूएनसी के बीच के ग्रेड का ये कॉइन है हमारे पास और ये आपको मिलने जा रहा है 2100 रुपीज़ में। कंडीशन वगैरह आप चेक कीजिए, इसमें 6 o'clock आपको नज़र आएगा, लेकिन वो एरर नहीं होता है, उस वहाँ की डाई इस टाइप की बना करती थी, ठीक है। तो ये कॉमन है, मतलब कि 6 o'clock का एरर नहीं है इसके अंदर। तो फ़िलहाल ये जो कॉइन है आप अपने कलेक्शन में 2100 रुपीज़ में बहुत ही अच्छे ग्रेड में अवेलेबल हुआ है, इसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो अब ये वाला कॉइन है, इसको भी बुक से दिखा देता हूँ आपको। ये समझिए ये 1 रुपीज़ है, हाफ सिल्वर है ये, ठीक है। ये वाला कॉइन है 1947 का, देखिए 11.66 ग्राम, 50% सिल्वर है और यूएनसी में 9000 दिया है, लेकिन प्राइस ऊपर होती है। ये वाला जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ए यूएनसी ग्रेड का आपको देखने मिलेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी ग्रेड का ये कॉइन है, ये देख सकते हैं आप। कॉइन की कंडीशन चेक कीजिए, एज की तरफ भी देख लीजिए आप, 1 रुपया, ठीक है। और इस तरफ से भी देख सकते हैं आप 1947, ठीक है। ये आपको मिलने आ रहा है 5500 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छे रेट में ये भी मिल रहा है आपको। वैसे कोई भी दोनों अगर एक साथ बुक कराता है तो इनकी प्राइसिंग हो जाती है 7600 रुपीज़, लेकिन ये आपको मिल जाएंगे 7000 रुपीज़ में। 7000 में आप अपने कलेक्शन में ये दोनों ही स्कार श्रेणी के कॉइन्स अच्छी कंडीशन के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 7000 में अपने कलेक्शन में आप ये ऐड कर सकते हैं। चलिए 2 सेट रहते हैं जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये सेट आप लोगों को पता ही है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन आगमन की 500वीं जयंती पर बने हुए ये 10 रुपीज़ का इसके अंदर एक कॉइन होता है, सिंगल मिंट कॉइन, और ये आपको मिलने जा रहा है, सिंगल कॉइन होता है ये, बाय मेटेलिक 10 रुपीज़ का कॉइन। तो ये आपको मिलने जा रहा है 2500 रुपीज़ में। 2500 रुपये में आप अपने कलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं खोल के भी दिखाई देता हूँ, नए व्यूवर्स को नहीं पता होता है तो उन्हें ये खोल के दिखाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए ये इस टाइप का पूरा इसके अंदर पूरी डिटेलिंग के साथ ये कॉइन मिलता है, ठीक है। कॉइन की टेक्निकल डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ये देखिए आप यूएनसी सेट का हैदराबाद मिंट का कॉइन, इसमें विदाउट मिंट मार्क वाला जो होता है वो और ज़्यादा रेयर माना जाता है, लेकिन ये भी आप समझ लीजिए स्कार से वेरी स्कार श्रेणी का सेट है जो आपने कलेक्शन में 2500 रुपये में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रूफ सेट दिखा रहा हूँ आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। और ये सिंगल कॉइन प्रूफ सेट है, कोलकाता मिंट से है ये, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का ये प्रूफ सेट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। और ये आप अगर देखोगे तो इसके अंदर एक कॉइन है सिल्वर का 125 रुपीज़ का। कॉइन की क्वालिटी देखिए, ठीक है, इसको बोलते हैं मिरर फिनिशिंग वाले कॉइन, ठीक है। प्रूफ सेट के कॉइन है, प्रूफ सेट को वैसे भी कलेक्ट करना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और पूरा ये कहीं ना कहीं आपको सेट के साथ ही मिल रहा है, टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। ये कॉइन की आप यहाँ पे फिनिशिंग देखिए, मिरर फिनिशिंग आपको साफ साफ नज़र आ जाएगी। बहुत ही बेहतरीन कंडीशन के ये कॉइन होते हैं, डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है और इनकी भी डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है। तो फ़िलहाल ये सेट अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो 6000 तक मिल रहा है, हमारे पास ये आपको 5500 में मिलने जा रहा है। जिस किसी को भी बुक कराना है बुक करा सकते हैं। और दोनों सेट अगर कोई साथ में बुक कराता है, ठीक है, ये दोनों सेट अगर कोई साथ में बुक कराता है तो 500 और लेस करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छे प्राइस में दोनों ही चीज़ें आपको मिलने जा रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की आप लोग तक कुछ अच्छे सिक्कों को फिर से लाने की, अलग अलग थीम के, अलग अलग वैरायटी के, स्कार से लेके रेयर श्रेणी के सिक्के मैंने आप लोगों को दिखाए। जिसको भी जो भी लेना है 9699065064 मेरा व्हाट्सअप नंबर होता है पब्लिक वाला, ठीक है। और एक दूसरा नंबर होता है जो हर बायर के पास, ज़्यादातर कॉइन कलेक्टर के पास है, जो मेरे से पहले से परचेसिंग कर चुके हैं। तो पहला आपको रिप्लाई उसी पे डालना है स्क्रीनशॉट के साथ।
फिर जो पब्लिक नंबर है उस पर भी अगर आप डाल के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्योंकि जिसका पहले मैसेज होता है मैं उसको पहला प्रेफरेंस देता हूँ, उसकी पहले बुकिंग लेता हूँ मैं, ठीक है। और जो लोग फिर नए लोग होते हैं वो 96 वाले पे डालते हैं, कभी कभी वो नाराज़ होते हैं, सर मेरा मैसेज तो बहुत पहले था फिर भी आपने किसी और की बुकिंग ले ली। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई देखिए जो पुराने हमारे कॉइन कलेक्टर है, ठीक है, पहले उनका मैं मैसेज चेक करता हूँ जो मेरे दूसरे नंबर पे होते हैं, 7 वाला नंबर। तो जब मैं नए लोगों को जोड़ता हूँ जो मुझसे बाइंग सेलिंग करते हैं या फिर मेंबर बनते हैं, तो उनको भी वो नंबर मिल जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे ही ये हमारा तरीका रहा है, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, लेकिन जो प्रायोरिटी है मैंने जैसे कहा कि उसमें 7 वाले नंबर पे पहले दी जाती है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।